हेलो बच्चों, मैं आज फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करते करते बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए आज ऐसी नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको कैलकुलेशंस बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस आपको अपना दिमाग यूज़ करना है और उस दिमाग को यूज़ करने से पहले, मेरी वीडियो से देखने से पहले, रोज मॉर्निंग में आपको एक बादाम खाना होगा, तभी आपका माइंड तेज होगा, है ना। और अगर आपके पास बादाम नहीं है, जल्दी अमेज़न से मंगा लो, कल से ही स्टार्ट कर दो। आपको मॉर्निंग में एक बादाम खाना है, ओके। इससे आपका दिमाग तेज होगा और ये वाले क्वेश्चंस आप तुरंत कर दोगे चुटकियों में। तो मेरी आज की वीडियो है ज्योमेट्री से रिलेटेड। आज हम जो भी पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में उस ज्योमेट्री से रिलेटेड पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में उससे रिलेटेड क्या होते हैं, पॉइंट्स, लाइंस, फिगर्स। इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम कंपास का, प्रोटेक्टर का, स्केल का, इन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। तो इस ज्योमेट्री वाली वीडियो में आज हम सबसे पहले सीखेंगे, क्या सीखेंगे? ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? ओपन एंड क्लोज्ड फिगर। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ओपन का मीनिंग क्या होता है और क्लोज्ड का मीनिंग क्या होता है। ओपन मीन्स खुला हुआ और क्लोज्ड मीन्स बंद। अब फिगर्स मतलब जो डायग्राम बने होते हैं। बहुत से बच्चे फिगर्स का मीनिंग नहीं जानते हैं। तो फिगर्स का मीनिंग होता है, जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये फिगर है। कोई एंगल बना हुआ है, ये फिगर है। कोई किसी लाइन के बारे में बात हो रही है, ये फिगर्स है। मतलब कि मैथ्स में जो भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हैं और उसके सामने जो भी ड्रॉ हुआ है उसे वो क्या बोलते हैं? फिगर्स। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं ट्रायंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, सर्कल के बारे में, हेक्सागन के बारे में, हम ऐसे डिफरेंट डायग्राम्स यानी फिगर्स के बारे में रीड आउट करते हैं। बट हमें ये नहीं याद रहता कि ओपन फिगर्स कौन सी है, क्लोज्ड फिगर कौन सी है। तो आज आपको बहुत अच्छे से एक पॉइंट बताऊंगी मैं, जिससे आपको याद रखना है कि ओपन फिगर कौन सी है और क्लोज्ड फिगर कौन सी है। तो उसके लिए मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting. पहले हम इन 4 फिगर्स में चेक करेंगे। अब हम देखते हैं ओपन, यानी कि आपका गेट ओपन होगा घर का तो आप अंदर जा सकते हैं, और आपका गेट क्लोज होगा घर का तो आप अंदर नहीं जा सकते। सेम पॉइंट, वही सेम पॉइंट हम इसमें यूज करेंगे। कैसे करेंगे? कि ये देखो, इसका गेट है, अब हम इसमें से जा सकते हैं ना। ओ वाह, हम तो बहुत इजीली घुस गए। तो जिसके अंदर हम एंटर कर पा रहे हैं वो है ओपन फिगर, ठीक है। और इसका गेट कहाँ है? अरे अरे, इसका गेट तो कहीं भी नहीं दिख रहा, हमें तो कहीं भी नहीं दिख रहा। अब हम इसके अंदर कैसे एंटर करेंगे? अब जब हम इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते तो ये कौन सी फिगर हो गई? क्लोज्ड फिगर। मेरा पॉइंट आपको कैसा लगा? समझ में आ रहा है ना? यही अपना पॉइंट, बस यही याद रखना है आपको कि हम घर के अंदर घुस सकते हैं गेट से तो ओपन है, नहीं घुस सकते तो वो क्लोज्ड है। सेम अब हमने इसका गेट ढूंढा, अरे इसका गेट कहाँ है? इसका गेट तो है ही नहीं, इट मीन्स सेम ये क्लोज्ड फिगर है। अब हम देखा इसमें इसका कोई गेट नहीं है, हम तो मजे से घूम के आ गए, तो ये क्या है? ओपन फिगर। हम ऐसे और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। Take me home, take me on a ride. I got a good feeling. अब आप ये वाला देखेंगे, ये इस हमने चारों तरफ घूम के देखा, कहीं हमें गेट नजर नहीं आया।
मतलब इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं, और जब एंटर नहीं हो सकते हैं तो इसका मतलब ये कौन सी फिगर है, क्लोज्ड फिगर। कितना इजी है। अब देखो हम इसके अंदर एंटर हो सकते हैं, वाह कितने मजे से हम एंटर हो गए। एंटर हो गए इट मीन्स ये कौन सा है, ओपन फिगर। अब ये वाला डायग्राम है, इसका गेट हमें कहीं नहीं दिख रहा, तो ये कौन सा हो गया, क्लोज्ड। अब आपको समझ में आ गया ओपन फिगर्स एंड क्लोज्ड फिगर्स। जिसमें हम इजीली एंटर हो सकते हैं वो है हमारी ओपन फिगर, और जिसमें हम एंटर नहीं हो पाते हैं, हमें कोई गेट नहीं मिलता एंटर होने का, तो वो हमारी क्या है, क्लोज्ड फिगर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या सीखेंगे इसमें, पॉइंट। आप सभी जानते हैं पॉइंट क्या होता है, वो हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, सब में पढ़ते हैं। बट आज हमें इसे किस में पढ़ना है, मैथ्स में पढ़ना है। मैथ्स में अगर ये हम ऐसे बिल्कुल पतले से डॉट लगाएंगे, बिल्कुल शार्प पॉइंटेड डॉट, अगर हम उसको आपको दिखाने के लिए मैं इसे बड़ा कर दूंगी कि ये डॉट है, तो ये सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल शार्प पॉइंटेड डॉट, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट। बिल्कुल शार्प पॉइंटेड डॉट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है ज्योमेट्री में। बट अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि अब हमसे पॉइंट के बारे में बात करेगा, तो वो पहला क्वेश्चन पूछेगा हमसे, पॉइंट का नेम बताओ। पॉइंट का नेम कैसे बताएंगे, जब हमारे पॉइंट के पास कैपिटल A to Z यूज होते हैं, यानी कि कुछ भी यूज हो सकता है, बी, तो ये इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, बी। और मैंने दूसरा पॉइंट बनाया, उसका पास लिखा हुआ है क्यू, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, क्यू। इस पॉइंट के पास लिखा हुआ है जेड, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, जेड। ठीक है, अगर हमसे कोई पॉइंट्स के नाम पूछेगा तो सिंपल है कि उस पॉइंट के बराबर में जो भी अल्फाबेटिकल्स हमारे पास लिखे हुए होंगे वही उस पॉइंट का नेम होगा। जैसे कि मान लो मैं पॉइंट हूँ और मेरे पास लिखा है आयुषा, तो फिर क्या होगा, मेरा नाम आयुषा। और मान लो आप एक पॉइंट हो, आपके पास आपका नेम लिखा हुआ है, तो वो आपका नेम हो गया। वैसे सेम इस पॉइंट के पास जो भी अल्फाबेटिकल लेटर लिखा होगा वही उसका नाम होगा। ये हमसे कभी कभी ऐसे लाइन बनी हो तो बोल देते हैं कि यहाँ पे दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनका आपको नेम बताना है, तो आप बता सकते हैं पॉइंट P, पॉइंट S। या फिर वो कोई एंगल बना देते हैं, जब वो हमसे बोलते हैं पॉइंट का नाम बताइए, तो हम उन्हें बता देते हैं पॉइंट S। या फिर कोई स्क्वायर बना हुआ हो, अब इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 4, और इन सभी पॉइंट्स का अलग अलग नेम है, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, पॉइंट S। तो आपको पॉइंट्स का नेमिंग करना आ गया समझ में, ये बहुत सिंपल है ना। अब जब हमसे वो ऐसे बोलता है, जो पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं, पॉइंट्स ऑन द लाइन, कौन से पॉइंट्स ऑन द लाइन, अब ये पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर है, ठीक है, ये दूर बने हुए हैं कुछ पॉइंट्स। अब ये हमसे बस उन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है जो कहाँ पर है, ऑन द लाइन। ऑन का मीन्स आपको पता है ऊपर, ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो लाइन के ऊपर है, यानी कि हमें लेफ्ट राइट या दूसरे अदर पॉइंट्स के बारे में बात नहीं करनी है, बस उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करनी है जो ऑन द लाइन,
जो बस लाइन के ऊपर हैं, जैसे कि पॉइंट L, पॉइंट M, दो ही पॉइंट्स हैं जो लाइन के ऊपर हैं। अदरवाइज ये पॉइंट देखो लाइन के ऊपर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो इस तरीके से लाइन के ऊपर होते हैं हमें बोलते हैं उन्हें पॉइंट्स ऑन द लाइन। आगे जब हम एंगल पढ़ेंगे तो उसमें हम फिर सीखेंगे इंटीरियर पॉइंट्स और बताओ एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट आज हम सीख चुके हैं ऑन द लाइन, और फिर आगे जब हम एंगल वगैरह सीखेंगे, फिगर्स सीखेंगे, तब हम सीखेंगे इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट। उसके लिए पहले पर हमें एंगल्स और फिगर्स सीखना होगा, वो हम इस वीडियो के अगले पार्ट्स में, नेक्स्ट पार्ट्स में सीखते रहेंगे। तो आज मैंने आपको जो भी सिखाया है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे आपके लिए मैंने ये क्वेश्चंस नोट कर दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे, यहाँ पे एक अच्छी सी स्क्रीनशॉट लेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी ओपन है, कौन सी क्लोज्ड है। सेकंड क्वेश्चन नेम द पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट्स की आपको नेमिंग करनी है। नेम द पॉइंट्स ऑन द लाइन। आपको उन पॉइंट्स के नाम बताने हैं जो लाइन पर हैं। ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए? अब अपनी वीडियो देखिए, अच्छे से क्वेश्चंस को समझिए और मजे से करिए, क्योंकि इसमें आज आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी है। और जो बड़े लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, आपके घर में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मैथ्स से डरता है तो उनको प्लीज मेरी वीडियो दिखाइए, या आपके रिलेटिव में ऐसा कोई है जो मैथ्स करने से बच्चे बहुत पीछे रहते हैं, डरते हैं, दूर भागते हैं, उनको मेरी वीडियोस जरूर दिखाइएगा, तो मैथ्स को आप एंजॉय करने लगेंगे। और इसी तरह से मेरी वीडियोस को बहुत सारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं। बाय बच्चों।